सर गर्मियों का सीज़न चल रहा है, हॉट वेव है, लगातार तापमान भी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर बच्चों में क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? जो पेशेंट की ओपीडी में संख्या बढ़ी है बठिंडा सरकारी हॉस्पिटल में। देखो, जैसे हमें सभी को मालूम है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री होना चाहिए, और जो बाहर का टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है वो 46-47 चल रहा है। पिछले हफ्ते तो 48-49 तक भी बठिंडा का टेम्परेचर चला गया था। तो नेचुरली है, जब भी इतनी ज़्यादा गर्मी होगी तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी आएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, बच्चों में ख़ास करके बच्चे और जो बड़े उम्र के बंदे हैं, इनमें इस गर्मी में सबसे पहले हीट ऑक्जॉशन, उसके बाद हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो इसे बचने के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक, जब ज़्यादा धूप होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो कोशिश करनी चाहिए कि बाहर धूप में ना निकला जाए। अगर निकलना भी पड़े तो कोई ना कोई छाते का इस्तेमाल या किसी कपड़े से सिर को ढका होना चाहिए। पानी की बोतल हमेशा साथ में होनी चाहिए, और कुछ कुछ समय के बाद हमें पानी, ORS या नींबू पानी, लेमन वाटर जो है वो थोड़ा थोड़ा सेवन करते रहना चाहिए, ताकि जो डिहाइड्रेशन वो ना हो और हीट के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अपीयर ना हो। सर इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, कैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं बच्चे, ज़्यादातर मासूम बच्चे, न्यू बॉर्न बेबी, या कौन सी बीमारी के? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जब भी गर्मी ज़्यादा होगी तो हम इवापोरेशन के साथ उस गर्मी को ठंडक पहुंचाते हैं। मतलब जो शरीर है उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और स्वेटिंग के साथ जो है बॉडी कूल होती है और टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन करता है। जो बॉडी का थर्मोस्टेट है वो इसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। पर जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है और अंदर पानी की कमी हो जाती है तो स्वेटिंग जो है बंद हो जाती है, उससे जो बॉडी की कूलिंग है वो होना बंद हो जाती है, जिससे गर्मी में हीट ऑक्जॉशन और हीट स्ट्रोक के चांस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इसीलिए बताया कि एक तो सर्दी में मतलब थोड़ा छाँव में रहना चाहिए, ताकि जो सीधी धूप मत पड़े और बॉडी उतनी हीट मत ले। दूसरा, अगर पानी या ORS लेते रहते हैं तो स्वेटिंग जो है वो प्रॉपर होती रहती है और बॉडी को कूल करने में हेल्प करती है, जिसमें हीट स्ट्रोक के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। कोई लूज मोशन सर, या कोई इन्फेक्शन? इसके बिना गर्मियों में जब भी हम ओवर राइप फ्रूट्स खाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण थोड़े इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कंटेमिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें साफ़ सुथरा पानी, या तो फिल्टर्ड हो या RO का पानी हो, या पानी को बॉयल करके पीना चाहिए, और हैंड पंप का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करना चाहिए। अगर करना पड़े तो उसको बॉयल करके पीना चाहिए। इसके बिना खाना हमेशा ढका हुआ खाना, फ्रेश खाना, मतलब इसमें अगर हम 6-8 घंटे 10 घंटे खाना बाहर पड़ा रहेगा तो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो हमेशा ही फ्रेश खाना या फ्रिज में रखा हो। फ्रूट सेम 4 घंटे के अंदर अंदर काट के फ्रूट को खा लेना चाहिए। कटा हुआ फ्रूट अगर 4 घंटे से ज़्यादा हो गया है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ओवर फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। जहाँ पे भी खाने में मक्खियाँ वगैरह आपको नज़र आ रही हैं, जब खाना ढका हुआ नहीं है तो उसका भी खाने में थोड़ा परहेज करना चाहिए। इसी तरह पानी का मैंने पहले बता ही दिया। और अगर फिर भी लूज मोशन, वॉमिटिंग हो जाती हैं तो साथ के साथ ORS का इस्तेमाल हम घर पे कर सकते हैं। पर अगर बच्चा पेशाब नहीं कर रहा, सुस्त हो रहा है, तो इमीडिएटली साथ में जो भी सेहत सुविधा केंद्र अवेलेबल है वहाँ पे ले जाके डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। सर पेशेंट की संख्या बढ़ी है बठिंडा सरकारी हॉस्पिटल में, अगर बढ़ी है तो कौन सी बीमारियों से शिकार होकर बचे? हर साल की तरह इन दिनों में भी जो पेशेंट्स की OPD काफ़ी बढ़ी है। अगर सिविल अस्पताल की बात करें तो लगभग 1400-1500 की OPD चल रही है। इसमें मेडिसिन की OPD में मरीजों की गिनती में ज़्यादा वृद्धि हुई है, बच्चों की OPD में और जो मेडिसिन की OPD में वृद्धि ज़्यादा हुई है। तो डेफिनेटली लूज मोशन, वॉमिटिंग, फीवर, इन चीज़ों के पेशेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, और जो छाती के इन्फेक्शन के पेशेंट्स हैं उनमें कमी आई है। सर आगे आगे गर्मी और बढ़ेगी, जैसे तापमान और बढ़ेगा, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से किस तरह की गाइडलाइन? हमारी तरफ से हमने हीट वेव के लिए यहाँ पे कमर जो बेड हैं, 3 बेड ICU में, नीचे इमरजेंसी में हमने बनाए हुए हैं। उसके बिना 6 बेड के 2 वार्ड और हमने सिविल हॉस्पिटल में बनाए हुए हैं। सिमिलरली 6 बेड का एक वार्ड जो है बच्चों के हॉस्पिटल में भी रिजर्व किया हुआ है, ताकि कोई भी पेशेंट अगर हीट वेव के से प्रभावित होकर आ रहा है तो इमीडिएटली इन कोल्ड रूम में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे पानी का इंतज़ाम है, पीने के पानी का इंतज़ाम है, ठंडी हवा का इंतज़ाम है। उसके बिना जो भी सुविधाएं इस बीमारी के इलाज के लिए चाहिए वो सारी दवाइयाँ और सुविधाएं हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। एडमिट भी है सर कुछ पेशेंट या बच्चे? नहीं, अभी हीट से रिलेटेड कोई नहीं है, बट फीवर के बच्चे जरूर एडमिट हैं, और जो उनको उनका ORS, अगर जिसको ज़रूरत है IV फ्लूइड। हमने यूरिन आउटपुट को देखना होता है कि यूरिन आउटपुट मेंटेन रहे और बच्चे एक्टिव रहें,
और खाना पीना उनका चलता रहना चाहिए। जंक फूड थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, घर का बना हुआ खाना उम्र के हिसाब से उनको देना चाहिए। और लिक्विड ज़रूर, मैंने पहले भी बताया कि लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए।